चलिए आगे बढ़ेंगे। अशोक अरोड़ा से हाथापाई का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब हरियाणा कांग्रेस ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और उसके साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों में प्रतिनिधियों के साथ तानाशाही सहन नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मानेंगे कि सीएम का पूरे घटनाक्रम को संरक्षण है। कांग्रेस सांसद और विधायकों ने भी जमकर निशाना साधा है। चंद्र प्रकाश जी पर इस तरह की टोर टिप्पणी की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वांटेड व्यक्ति हाउस इसे मतलब प्लांट स्कीम थी वहां पर कुरुक्षेत्र में। उस शख्स के साथ में इनका जो दुर्व्यवहार रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये तीनों ही मामले रोहतक का, एसआर का, यहाँ का, इसको बहुत गंभीरता से ये नोट लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको अलाउड नहीं था, वो अधिकृत नहीं थे मीटिंग में भाग लेने के लिए, तो ईओ ने उनको अंदर जाने क्यों दिया? वो अनधिकृत तौर से वहां पर गए और जब उसको ऐतराज किया तो तभी भी उनको नहीं निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरीके से किसी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का तिरस्कार ही नहीं, उसको हम ये कहेंगे कि वो गुंडागर्दी स्तर पे उतर गए। उसके उदाहरण आपने देखे। सबसे बड़ा जो आज पूरे प्रदेश को बात महसूस हुई, जो हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतने वर्षों तक, और उनका अपना सम्मान है, अपनी पहचान है। हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी उस वाली मीटिंग से संबंधित बात डिटेल में वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अनऑथराइज व्यक्ति उस मीटिंग में घुसे, जिनका कोई उस मीटिंग में उपस्थित होने का, नगर परिषद की मीटिंग में उपस्थित होने का कोई किसी भी रूप से कोई लोकस नहीं बनता था। वांटेड व्यक्ति हाउस इसे मतलब प्लांट स्कीम थी वहां पर कुरुक्षेत्र में, योजनाबद्ध तरीके से अपमानित कराना चाहते थे। तो भाई किसी का खोट नहीं है, रमलुआ का हाथ में सरकार आएगी तो उनको कुड़ोनी भी फूटेगी, मरेगी रोड़ी भी टूटेगी प्रदेश की, और चौखट भी टूटेगी। किस प्रकार से एक पत्र जारी करके नगर परिषद की मीटिंग बुलाई जाती है, मुझे भी पत्र मिलता है, और फिर सरकार द्वारा ही, प्रशासन द्वारा एक पत्र और मिलता है कि उसमें सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और नहीं जाएंगे। म्युनिसिपल एक्ट भी यही कहता है। और जब मैं वहां पे गया तो वो लोग बैठे थे जो पार्षद नहीं थे। उन्होंने सारी कुर्सियां वहां पर रोकी हुई थी, बल्कि पार्षदों को कुर्सी नहीं मिल रही थी। तो मैं बैठा रहा, चेयरपर्सन आई तो मीटिंग कहते हैं शुरू करो। मैंने शुरू करने से पहले उन लोगों को बाहर करो जो इस हाउस के सदस्य नहीं है। तो मेरे इतने ही कहते हैं वो लोग जो एक प्री प्लान प्रोग्राम से आए हुए थे, एक साजिश के तहत आए हुए थे, उन्होंने मेरे पे गाली गलौज किया और उनमें से कुछ लोग मेरी सीट की तरफ उठ के चलने लगे। तो फिर मैंने भी उठ के उनको कहा कि इस प्रकार से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस प्रकार उसके अंदर हमला होता है, ये हमला प्रजातंत्र पे हमला है। और इसके साथ साथ वो लोग जो हाउस के सदस्य नहीं है, उन्होंने सरकारी काम में दखलंदाज किया। हाउस की मीटिंग जो चलनी चाहिए थी उसको पोस्टपोन कराया गया। तो वैसे तो प्रशासन को ही चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो स्वयं एफआईआर कराए, परंतु पता नहीं किस दबाव में है। तो मैंने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। चंडीगढ़ में कांग्रेस की जय हिंद सभा हुई। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक जय हिंद सभा में मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सचिन पायलट बोले कि युद्ध विराम की शर्तों में आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का सरकार ने खंडन नहीं किया। युद्ध विराम की शर्तों में कहीं पर भी आतंकवाद का जिक्र नहीं होना बड़ा आश्चर्यजनक एक वाक्य सामने आया। और एक नहीं 8 बार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 8 बार कि हिंदुस्तान को व्यापार का लोभ या डंडा दिखा के हमने सीज फायर करवाई है। एक बार नहीं कहा, 8 बार कहा है कि हमने व्यापार का लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर या दबाव दिखाकर व्यापार का 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान जो लगातार आतंकियों के हमले को झेल रहा है, हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं और व्यापार का डर या लोभ दिखाकर हम लोगों से युद्ध विराम करवाया गया, इसका खंडन भी भारत सरकार नहीं कर रही। ये मैंने सुझाव दिया था जब तिरंगा यात्रा, मैंने कहा जब देश की एकजुटता बनी हुई है तो उस एकजुटता के भाव को बनाए रखना चाहिए और कोई भी पार्टी, क्योंकि उस समय हमारे जय हिंद सभा का फैसला नहीं हुआ था, तिरंगा यात्रा जय हिंद और तो कांग्रेस पार्टी पहले बहुत करती रही, लेकिन उस समय भाजपा ने फैसला किया कि अलग करेगी। और मैंने जब आग्रह किया तो मुख्यमंत्री जी का भी जवाब आया था उस पर, नायब सैनी जी का। उन्होंने कहा कि भाई दीपेंद्र जी का सुझाव अच्छा है, एक होनी चाहिए, लेकिन फिर हुई नहीं। युद्ध विराम की शर्तों में कहीं पर भी